नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज जोशी, हार्डकोर नेटवर्कर। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ही है, जो हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है। तो आज बहुत सारे लोग जो जेन्युइन लोग जाते हैं इंडस्ट्री में, लोगों को मिलने जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने पड़ता है, यार मेरे तो कंपनी पैसे लेके भागी, यार मैं तो डूब गया, मैं सड़क पे आ गया। तो क्या होता है कि जेन्युइन कोई इंसान अगर कोई इंडस्ट्री करना चाहे तो कैसे, कौन सी इंडस्ट्री में करियर करना चाहिए, कौन सी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए, कौन सी में नहीं जुड़ना चाहिए, वो थोड़ा ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिससे आपको जेन्युइन मार्केटिंग कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग है प्रोडक्ट बेस है उसमें जुड़ने में आपको आसानी होगी, सहायता होगी। ठीक है, तो एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन उसमें भी दो तरीके से लोग काम करते हैं। एक तो मनी रोलिंग में काम करते हैं, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। ठीक है, मतलब एक असली है तो दूसरा नकली, उसका बनना ही बनना है। अब्रॉड में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इंडिया में इसी पैटर्न का गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया गया, जो है मनी रोलिंग के अंडर है। तो मनी रोलिंग क्या है? सिंपल सा इसको समझने का फंडा है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स आते नहीं, नो प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पैसे दोगे तो बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे खाली आपको एश्योरिटी दी जाएगी कि आप पैसे भरो, इतने दिन में आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, या बिना कुछ किए आपको इतने इतने पैसे मिलते रहेंगे। तो ये सिंपल है, ये मनी रोलिंग पैटर्न है। जो स्पॉन्जी स्कीम आती है, इसमें पिरामिड स्कीम इसके अंडर आती है। जो है जेन्युइन वो डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेस्ड होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन इसको लेकर भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है प्रॉपर। मतलब आप अगर पैसे ले रहे हो किसी बंदे से तो उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट देना है, और कंपनी जो भी लीगली वर्क करी इसके अंडर है तो जेन्युइनली उनको करना ही है, नहीं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेना ही लेना है, और लेंगी जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। तो ये पैटर्न है जहां पे बहुत सारे लोगों को ठगा गया है, लूटा गया है, इन द सेंस हम बात कर सकते हो। तो ये यहाँ पैटर्न में होता कैसे? तो सिंपल है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट्स नहीं दिया जाता। एक चीज को समझो आप, यहाँ पे नॉर्मल जैसे तरीके से अलग अलग स्कीम्स काम करती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी सेक्टर वगैरह, कुछ पॉलिसीज वगैरह लोग देने का काम करते हैं। एफडीज आरडीज का काम यहाँ पे होता है, इतने भरो इतने दिन में इतना मिलेगा, हर महीने भरो इतने दिन में इतना मिलेगा। तो ये इस पैटर्न में होता है। यहाँ से सबसे ज्यादा एक बड़ी चीज होती है रिस्क। इस इंडस्ट्री में एक नाम खराब होने का रीजन है, बड़ी रिस्क है, वो मनी रोलिंग के अंदर है। ठीक है, तो ये पैटर्न कैसे काम करता है थोड़ा समझ लो, रिस्क किस तरीके से इन्वॉल्व है ये समझ लो। बहुत सारे लोग आज काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, आज भी काम कर रहे हैं, मनी रोलिंग में बिंदास प्रमोट कर देते हैं। उनको पता भी ये रिस्क है उसके अंदर, फिर भी लोग प्रमोट करें। आज के समय में करंट में तो आप सर्वाइव हो, लेकिन फ्यूचर में आपको वहां पे अलग तरीके से आप उसमें लॉस होने वाले हो। तो इसको समझो, ये पैटर्न कैसे काम करता है। नॉर्मल मैं बात करता हूँ, एक XYZ कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने मनी रोलिंग के अंदर काम करना स्टार्ट किया। इनका एक पर्टिकुलर टारगेट लेके आते हैं कि मार्केट से मुझे इतने इतने पैसे लेके है और निकल जाना है। इनका कुछ लॉन्ग टर्म का कुछ विजन नहीं होता, कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो नॉर्मल एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, समझो एक पर्सन के पास आई। यहाँ पे रिस्क कैसे इन्वॉल्व है वो मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों एक प्रोडक्ट बेस्ड, जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड में काम करना चाहिए और इसमें क्यों नहीं काम करना चाहिए। ये XYZ कंपनी है, समझो मान लो एक सूरज नाम के बंदे के पास आई। ठीक है, सूरज को इसने प्रोफाइल बताया, एक बेनिफिट्स बताया, बिना कुछ किए आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो सूरज थोड़ा उसमें बहक गया, मान लो, तो इसने अपने दोस्त को बताया। मान लो एक दोस्त है ये सूरज का, खास दोस्त था भूषण, उसको इसने बताया। ठीक है, यार एक कंपनी है, तो मेरे भरोसे इतने पैसे दे, 1 साल बाद तुझे इतने मिलेंगे। मान लो एक टेन्योर पकड़ लेता हूं मैं, 1 साल बाद तुझे इतने मिलेंगे। अभी भूषण ने क्या किए, 1 लाख रुपए थे भूषण के पास, वो भूषण ने दिए सूरज को। ठीक है, वही पैसे सूरज ने दिए कंपनी के पास। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट। अभी यहाँ पे रिस्क कैसे होता है, अभी भूषण ने दिए किसके भरोसे, सूरज के भरोसे, सूरज ने दिए कंपनी को। अभी सूरज बोला कि कंपनी तुमको डबल देगी एक टेन्योर के बाद, मान लो 1 साल बाद या 3 साल बाद। कहां से देगी, कैसे देगी, कुछ क्लैरिटी उसको नहीं है। कहां पे कंपनी उसका पे आउट रिलीज करेगी या कैसे वो यूटिलाइज करेगी, उसका क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जैसे एक रिलेशन के खातिर भूषण ने सूरज को दिए थे, सूरज ने कंपनी को दिए। लेकिन यहाँ पे जो रिस्क है वो मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे अगर किसी कारणवश ये सूरज, ये 1 लाख रुपए जो भूषण की जो मैच्योरिटी थी, मतलब टाइम पीरियड था, वो मिलने से पहले किसी कारणवश कंपनी यहां से बंद होगी या निकल गई, तो ये जो सूरज है
ये 1 लाख रुपए ये भूषण किसके पास मांगने जाएगा? तो सूरज के पास मांगने जाएगा। कि भूषण के पास ये कंपनी किसने लाई थी? सूरज ने लाई थी। मतलब जो 1 लाख रुपए के बदले जो भी सूरज को प्रीमियम जो प्रॉफिट मिला होगा, सोच लो जो प्लान के तहत जो परसेंटेज मिला होगा उससे कई गुना ज्यादा ये 1 लाख रुपए पूरा का पूरा अमाउंट किसको चुकाना पड़ेगा? सूरज को चुकाना पड़ेगा, भूषण को। क्यों? क्योंकि भूषण पैसे मांगने किसके पास आएगा? सूरज के पास आएगा। मतलब जब तक भूषण के 1 लाख रुपए नहीं आते, सिर के ऊपर तलवार किसके टंगी है? सूरज के ऊपर टंगी। तो ये बहुत सारी केस में ये होता है। तो बहुत सारे लोगों के घर पे लोग आते, पैसे मांगने आते, बहुत सारे लोगों को अपना घर बेचना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा लोगों के पैसे देने के लिए। क्योंकि लोग भी होते हैं जो बिना काम के कुछ अगर पैसे हुए ऐसी बोल सकते जालसाजी में फंस जाते, मतलब एक बोल सकते हैं लालच में आ जाते हैं। तो ऐसी कंपनियां क्यों फायदा उठाती है लोगों का? क्योंकि लोगों की आलस की वजह से और लोगों की लालच की वजह से कि बिना कुछ किए पैसे मिल जाएंगे और फास्टली पैसे मिल जाएंगे। तो मनी रोलिंग में एक सिंपल है, पैसे दे रहे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है उसके अगेंस्ट में, तो समझ लो मनी रोलिंग है। तो इससे थोड़ा बचो। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्यों रिस्क नहीं हो, थोड़ा समझो। पहले तो चीज यहाँ पे आप पैसे दोगे तो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, और जो भी आप काम करोगे तो उसका जो पे आउट मिलता है उसको लेकर ट्रांसपेरेंसी होती है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है तो पैसे आपको किस तरीके से मिले जाएंगे। ठीक है, जो डायरेक्ट सेलिंग का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बीच का जो 70% वो एक प्लान के तहत डिवाइड किया जाता है, इनकम प्लान के तरफ। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी होती है। पैसे दोगे तो उतनी अमाउंट का आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, और काम करोगे तो यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बिना काम के आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एश्योरिटी दी जाती है, काम करोगे तो पैसे, काम नहीं करोगे तो भी पैसे आएंगे। तो यहाँ पे वो चीज नहीं होती। और यहाँ पे रिस्क क्यों नहीं है वो थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्मल वही एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। ये XYZ कंपनी है, ठीक है, वो आ गई सूरज के पास। ठीक है, सूरज ने उसने स्टार्ट किया, कुछ प्रोडक्ट्स लिए, उसको अच्छे लगे, रिजल्ट आया उसको, तो उसने भूषण को भी बताया यार यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स भी है और तुम पैसे भी कमा सकते हो इस प्लान के तहत। ठीक है, तो भूषण ने क्या किया? भूषण ने 10,000 रुपए की यहाँ पे शॉपिंग की। तो भूषण को क्लियर हुआ है कि पैसे दोगे तो बदले में प्रोडक्ट मिलता है। तो भूषण ने 10,000 रुपए सूरज को दिए, सूरज ने उसी ऑर्गेनाइजेशन में दिए, ऑर्गेनाइजेशन ने उसके बदले क्या दिया? उनको प्रोडक्ट दिए, और वही प्रोडक्ट्स लेके सूरज ने भूषण को दे दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? पैसे के बदले प्रोडक्ट्स मिले, तो रिलेशन वहां पे वहीं पे क्लोज हो गया, व्यवहार वहीं पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे रिस्क जो है 0% है, 0% रिस्क है ये प्रोडक्ट बेस में। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो यहाँ पे काम करेंगे तो ही इनकम है। तो आप अगर नए हो, आपको अगर किसी कंपनी का अप्रोच है, तो आप पहले तो वो चीज देखो वहां पे प्रोडक्ट्स है कि नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में खाली लोग बोलते लोगों को लाओ, मेंबर बनाओ, आपको हर महीने इतने इतने मिलेंगे। बहुत सारे तो पहले ऑनलाइन सर्वे भी आए थे, अलग अलग नाम है कंपनी के, मैं नहीं लेना चाहूंगा। सर्वे करके कुछ तो है, वीडियो लाइव करके भी आप पैसे कमा सकते हो। तो ऐसी चीजों में मत पड़ो। एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग पैटर्न है, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी, उसमें आप बिंदास काम कर सकते हो। उसमें भी जो कंपनी का प्रोफाइल आप देखो, पिछले 10 साल से मार्केट में किस तरीके से काम करी है, पे आउट टाइम टू टाइम दे रही कि नहीं है, जो मैनेजमेंट है उनकी थोड़ी, तो जो 5P जो बोले जाते हैं, प्रमोटर प्रोफाइल, पे आउट कैसे है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप स्टडी करो तो आपको अच्छा मिलेगा नॉलेज, और इस इंडस्ट्री में गारंटेड करियर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।